कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो मैं वो महिला हूँ कि मैंने महिला विकास मंच को सींचा है। एक मामूली सा 500 1100 की रिसिप्ट हम काटते हैं, हमारा अपना प्रोटोकॉल है। तो उसने 1 लाख रुपए का डिमांड किया था। तुम पत्रकार हो या तुम दलाल हो, हम डरने वरने वाले उसको 2.5 रुपया ना दे, हम क्यों दे भाई। अगर ऐसे पत्रकार के पास एक सीधी सादी घरेलू महिला का कुछ एविडेंस कभी आ जाए तो वो महिला का क्या हश्र होगा, आप बताइए। वो तो डर के मारे इन लोगों को पैसे दे दे के पूरे जीवन ब्लैकमेल होते रहेगी। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं बीना मानवी। महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ती हैं। महिलाओं पे जो घरेलू हिंसा का मामला सामने आता है, महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, उस मामले की लड़ाई को कानून के हिसाब से लड़ना है या उसे किसी मोरल ग्राउंड से उसे जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रही हैं उसे समझाना है। तमाम ऐसी चीज़ों में महिलाओं की हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखती हैं, महिलाओं को समझाती हैं कि नहीं ऐसा करना उचित नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं बीना मानवी पर भी कुछ आरोप इस बीच महीने 2 महीने के बीच में लगे हैं और वो भी आरोप 1-2 खबरिया चैनलों ने, यूट्यूब चैनलों ने लगाया है उन पर। हमारे साथ आज उसी का हम पूरा जो उन पर आरोप लगे हैं उस आरोप के बारे में बीना मानवी का खुद क्या कहना है हम उन्हीं से जानते हैं। बीना जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या ये जो आरोप लग रहे हैं कहाँ तक सही है ये? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जीवन में चलते रहते हैं। इंसान जब काम करने आगे निकलते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम अगर 100 कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम 100% परफेक्ट हो। कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती। हमसे गलतियों का कहने का सेंस मेरा ये है, हमारे सिस्टम से गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि मैंने एक होता ना, इंसान जब कोई पौधा लगाता है, आप अपने घर में आम का पेड़ लगाएंगे या उसके फल आने का इंतज़ार करेंगे, तो मैं वो महिला हूँ कि मैंने महिला विकास मंच को सींचा है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं अपने फल खुद खाऊं, या फिर ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा पेड़ लगाया हुआ पेड़ आंधी में गिर जाए या तूफान में बह जाए, टूट जाए। वो बड़ा दर्द होता है इन सब चीज़ों को देख के ना। हम ये नहीं कहते कि हम 100% परफेक्ट हैं, लेकिन हम ये भी नहीं मानेंगे कि हम परफेक्ट नहीं हैं। तो कार्य होते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और मीडिया का काम है। मीडिया तो खैर आज के डेट में मैं मीडिया में बैठ के ये बात बोल रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूँगी कि मीडिया का स्तर, चूँकि मैं भी एक पत्रकार रही हूँ, इट वाज द ईयर 94-95 में मैंने पत्रकारिता की और प्रिंट मीडिया में की, और मैं न्यूज़ रीडिंग भी करती थी DD1 में। तो उस वक्त का जो ज़माना था, आज 32 साल हो गए इन सब चीज़ों के, तो वो जो ज़माना था ना, वो बड़ा पाक साफ और पत्रकारिता का एक अहमियत होता था। लेकिन इन दिनों जो ये यूट्यूबर्स आ गए हैं और सब माइक लेके खड़े हो गए और अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं, तो बेचारा जो पढ़ के भी आ रहा है ना पत्रकारिता, उसके भी साथ जो है हाँ, जो पत्रकार बन के भी आ रहे हैं उनका भी सारा क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रहा है। तो उसी दरमियान मेरे साथ भी इस तरह आरोप क्या होता है। आप कभी मेरे कार्यालय में आइए, आए दिन 10, 20, 50 ऐसे यूट्यूबर्स खड़े रहते हैं, कुछ उसमें मीडिया कर्मी भी होते हैं, तो खड़े रहते हैं। अब भाई इंसान है, सबको बीना मानवी से ही बाइट लेना है। ये बहुत बड़ा मेरे साथ परेशानी आज के डेट में। 44 मिलियन व्यू जा रहा है, 42 मिलियन व्यू जा रहा है, 16 मिलियन जा रहा हूँ, पूरा खुश। अब सवाल है कि उसी फेज़ में किसी को मैं नहीं दे पाई कि भैया थक गए, आप कल आना, दे देंगे। तो वैसे में वो लड़का जाता है, गंगा किनारे खड़ा हो जाता है और बोलता है बीना मानवी बिहार की सबसे बड़ी नागिन, इससे ज़रा बच के रहिएगा, डस ले तो पानी भी ना मांगे। अरे भैया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? जरा सा हम वो 1-2 क्लिपिंग भी दिखा दें जो पिछले दिनों करीब 2 महीने पहले से बीना मानवी के विरुद्ध जो लोग कुछ चला रहे हैं, वो क्लिपिंग हम जरा सा आपको दिखा देते हैं। पहले पटना जैसे शहर में पीके चौधरी जैसे आदमी के साथ रहना, दिल्ली में मकान, कहाँ से नाना घर से आ रहे हैं क्या? घंटा न्याय दिलाती है। तो न्याय दिलाना है ना, तो जाके पहले पीके चौधरी बिल्डर जो है ना, जिसके साथ वो रहती है, उसकी पत्नी को न्याय दिलाए। तो बोली थी 2100 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पे दो, 3-4 बार हमको बोली कि दो। हम बोले मैम रुक जाइए, हम दे देते, मेरे पास नहीं है। बोली तुम दो और साइड हटो। तो आपने देखा ये क्लिपिंग। तो ऐसे हम, ये कौन पत्रकार हैं, क्या हैं, क्योंकि हम भी इस मीडिया जगत से, हम ये तो नहीं कहना चाहते, लेकिन किसी महिला पर इस तरीके के आरोप सीधे सीधे मढ़ना, ये कहाँ तक उचित है, ये तो हमारे व्यूअर ही बताएंगे। लेकिन बीना जी, कहीं ना कहीं आग तो लगी है। डेफिनेटली आग लगी है, डेफिनेटली लगी है। आज भी मेरे पास एक वीडियो आया है मेरे किसी अध्यक्ष के खिलाफ, जहां उन्होंने उपीड़िताओं का से, शायद हमारा एक नियम
ऑलरेडी बना हुआ है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। आप, मुझे याद होगा 8 साल पहले भी आपने मुझसे इंटरव्यू लिया था, तो उस वक्त ऐसा कोई नियम नहीं था मेरे संगठन में। लेकिन अब प्रेशर इतना ज़्यादा है, महिला आयोग नहीं बनने की वजह से पटना में, बिहार में, तो सारा उधर का भीड़ इधर आ गया। तो अब हम इतने परेशान हुए, हमने एक नियम रख दिया। लेकिन मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप दिल्ली थी, महिला आयोग जो है कल से बन गया यहाँ पे। देखिए, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो चर्चा करेंगे तो कहानी बहुत लंबी चली जाएगी। अच्छा, हाँ। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये मणिपुर का खेल और ये फलाना ढिमकाना बेगूसराय का आपने इलेक्शन आने वाला है। जी, आपने मणिपुर 5 साल से बना नहीं, अभी बन गया, ये कोई बात चुनाव आने वाला है, तो हर पार्टियों के अपने जो विधायक और पूर्व विधायक और सांसद हैं उनको अपनी जगह देनी है कहीं ना कहीं। मणिपुर की आपने बात की तो मणिपुर से एक बात याद आई कि तमाम ऐसे नेता जो रहे हैं पूर्व में, बड़े बड़े पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने महिलाओं पर भी आरोप लगाए हैं। किसी ने कहा है कि 2 बच्चे जो हैं किसी एक महिला का रेप नहीं कर सकते, किसी ने कहा है कि बिहार के रोड जो हैं वो हेमा मालिनी के गाल जैसे बना दिए जाएंगे। बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन आज बीना मानवी पर एक आरोप लगा है कि ऐसा है, बीना मानवी पैसा मांगती हैं कि पुलिस को देना है, ये करना है। हम ये तथ्य जो है ये जानना चाहते हैं आपसे कि इसमें कितनी सच्चाई। आप अभी मीडिया में बैठ के बोल दीजिए कि बीना मानवी ने पैसे मांगे, तो आरोप लगना और सत्यापित होना दोनों 2 चीज है। हम आप कह दें कि हम आपके स्टूडियो में आए और मेरा यहाँ रेप हो गया, तो आरोप लग गया, और उसको आप साबित करने में, वो साबित करना, ये दोनों 2 चीजें। आरोप लगाने में किसी का कुछ भी नहीं जाता है। आरोप लगाना बहुत ही आसान काम होता है। अच्छा, ये वो पत्रकार करते हैं जिनको पत्रकारिता का मतलब नहीं। अगर कोई आरोप आता भी है तो जिस पे आरोप आया उससे आप एक बार उसका भी व्यू डालें, दोनों फेस डालें। तो जहां गलतियां हुई हैं, जिस स्टाफ से मेरी गलती हुई है, कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक अध्यक्षा को हटाया इसी तरह के आरोप में। देखिए, इतना बड़ा संगठन है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि कहीं किसी से त्रुटि नहीं होती है, लेकिन जैसी त्रुटि मेरे नज़र के सामने में आती है मैं बिल्कुल उस पर एक्शन लेती हूँ। और कई पीड़िताएं ऐसी हैं जिनका संगठन से पैसा भी वापस कराया गया है। ऐसा नहीं है ले लिया गया तो उनको वापस। मेरा नियम तय है कि भाई समय दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर जो 5-6 महिलाएं बैठी हैं, एक मामूली सा 500 1100 की रिसिप्ट हम काटते हैं। हमारा अपना प्रोटोकॉल है जिससे थोड़ी भीड़ प्रेशर कम रहे, तो वो है। उससे अलावा कुछ भी कोई आरोप नहीं लगा सकता मेरे पे, कुछ भी नहीं। वो भी इधर 1 साल से मैंने ये नियम बनाया क्योंकि बहुत परेशानी थी। मैं आपको बता दूं कि एक हमारे हाथ ऑडियो लगी है और वो ऑडियो की कितनी सच्चाई है ये बीना मानवी से ही हम जानेंगे। पहले जरा उस ऑडियो को सुना दिया जाए। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। बोल रहा बात हुआ कंफर्म तो कुछ हुआ? हाँ, वही बात ही हो रही थी, अभी भी उसी से बात कर रहे थे। हाँ तो वही वो बोला, जो वो अपने बातें पे रिगिट है, बोला कि नहीं भैया बात वो नहीं है, बहुत मेहनत किए हैं और भी मेरे पास है, हम सब हटा देंगे उनको। जो आप बोल दिए हैं, बोले हम उतना बता दिए, आप जो बोले। हाँ तो बोले कि ठीक है कर देंगे, तो हम सारा हटा देंगे। और भी एक जो ऑडियो है कि जैसे 2.5 जो है तो ज्यादा बोला है। हम उसको बोले ही कि तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल दिए। हम अभी उससे वही बात भी कर रहे थे कि उतना ज्यादा तुम समझ रहे हो किसी चीज का। तो बोला कि नहीं भैया, मेरे पास सबसे बड़ी चीज है कि वही नहीं, हम जब नहीं करना होगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और एक वही नहीं और भी जो है वो भी हम ये कर देंगे। तो मतलब जो अभी लगने वाला है वीडियो, जो उसके पास अवेलेबल है, वो लड़का शायद कुछ और भी बोले गए, ठीक है। और भी एक और खबर है जो रखे हुए है, वो शायद उनको भेज चुका है वहाँ, क्या नाम है उनका, उनको शायद भेज दिया है। वो बोला कि हम उनको भी भेजे हुए हैं वीडियो, खाली नॉर्मल क्या उर्मिला की वर्णिका जो बॉबकट में क्या नाम, अरुणिमा जी को भेजा है। हाँ शायद। और उसी टाइप का 1-2 और खबर आया कल, जो गया हुआ था कल उधर से भी कुछ लेके आया है। तो हम बोले कि अभी देखिए कोई लगाइए नहीं, जब उनसे हम बोल दिए हैं तो वो बात करेंगे। मेरा कहना है कि रात में आपसे बात हुई, अगर उसको प्राइवेट करता तब ना हम पैसा का भी बात करते हैं। बात ये है कि अब मान लीजिए सब देखिए लेगा तो पैसा देने से फायदा क्या हुआ, ये बताइए। वही उसका कहना है कि हम हटा देंगे, प्राइवेट हम कर देंगे, हटा देंगे। वो अब मान लीजिए कल से लेके अभी तक मैं कितना, अरे वो आप तो YouTube वाला देख रहे हैं, आप तो Facebook वाला देख रहे हैं, 3000 प्लस पार किया हुआ है वो। नहीं फेसबुक पे भी लगा हुआ है। देखिए मेरी बात नहीं समझे,
ये 2 ही जब दिन मान में। लीजिए कि हमने बोला कि चलिए उनका ग्रीवांस हम पूरा कर देंगे, तो कम से कम प्राइवेट उसको कर देना चाहिए था ना वार्ड्स पे हमको। हम उसको बोले हैं, बोला है कि नहीं ठीक है आप बात कर लिए हैं, हम कर देंगे उसको, आप मंगवा लीजिए और वो आ मान लीजिए जाएगा कि आपके पास, हम तुरंत अभी कर तो देंगे। मेरी बात हुई नहीं है मैडम से, लेकिन मान लीजिए कि जिसको नहीं दिखाना है वहां तक पहुंचिए जाएगा तो पैसा दीजिएगा क्या होगा ये बताइए। वही चीज है, हम उसको बोले तो बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तुरंत हम उसको कर देंगे, आप खाली वहाँ बात कर लीजिए, वो लोग भेज देंगे, जैसे ही भेजेंगे हम तुरंत उसी समय करेंगे। तो कैसे उसका कहना है कि वो अकाउंट में लेंगे भेजेंगे पैसा? तब। नहीं अकाउंट पे तो नहीं है लेगा, वो जो लेगा अपना कैसे लेगा। तो कहाँ लेंगे कैश बोलिए। वो तो बोला कि वो आपके पास भेज देंगे तो हम वहाँ से कर देंगे, हम अपने आप हटा देंगे सब, आपके पास आ जाएगा तो आप बता दीजिएगा। मतलब कहाँ गोला रोड़ा के दे दे पैसा। अब जहाँ अब आपको उचित लगे, हम तो खुद ही बीच में समझिए कि वो माध्यम बन गए हैं, तो समझ ही भी नहीं आ रहा है हम क्या करें। देखिए क्या है ना कि पैसा तो हम दे ही देंगे, लेकिन युवराज से भी एक मीटिंग चाहिए ना। मान लीजिए आप ही के साथ ही हो, लेकिन एक मीटिंग तो होना चाहिए ना। वो उसके बाद कर लेगा, उसके बाद वाले में मीटिंग देखिए करना नहीं चाह रहा है, जो बात है वो कह रहा है कि भैया काम से काम मतलब है ना उनको, आप बोल दीजिए कि काम उनका हो जाएगा, मीटिंग करके क्या करेंगे। लेकिन फिर भी देखिए 2.5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है। अब हम क्या बोले, सबसे बड़ी चीज यही सब चीज फोन पे भी बात करना उचित हम नहीं समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम भी एगो माध्यम है, हमको तो अगला व्यक्ति बोल रहा है तो हम आपको बता रहे हैं, बाकी हम क्या बोले। ठीक है, हम एक बार बात करते हैं मैडम से। ठीक है, बात कर लीजिए, जैसा वो बताइएगा, जैसे ही आप कीजिएगा ना वो कर देगा, उतना वो तो मुझको ले लिए बात में, नहीं बोला है मेन कि बात अब क्या है निश्चिंत ना कि रहिए, देखिए हम रात कर में देंगे। मीटिंग हुई, कम से कम एक रिक्वेस्ट वो करना चाहिए था, मेरा जो थिंकिंग है। देखिए हम उसको कल रात में भी फोन किए, रात में तो फोन उसका बहुत कट तो कट के आवाज आ क्या रहा था। होता क्या है ना कि आप मेरी बात माने आपसे रिक्वेस्ट किया, मैं इतना दूर से देखिए आए। हम लोग तो देखिए सीधी सी बात है, जैसे आप उधर से एक माध्यम है, हम भी उसी तरह, देखिए हमको भी ये सब चीज ठीक नहीं लगता है, लेकिन इन लोगों का क्या है नहीं है, वे लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो हम भी कुछ बोलने में नहीं जो बनता। ग्रीवांस होगा हम पूरा कर देंगे, लेकिन फिर भी एक मेरी बात तो रखनी चाहिए थी ना कि मान लीजिए कि हम उनको प्रेशर बना कल सके। वही हम कह रहे हैं कि कल रात में हम उनको फोन किए थे, आपके जाने के बाद हम उनको फोन किए, लेकिन आवाज उनका बिल्कुल कट कट के आ रहा था। तो हम उनको बोले कि नहीं होता है तो आप सुबह में हमसे बात कर लीजिएगा, कोई भी खबर ऐसे नहीं लगाइएगा। जब हम उनसे बात हुई है मेरी, जब वो बोल दिए हैं तो फिर आप कोई खबर अभी नहीं लगाइएगा, तो बोले कि ठीक है, आवाज भी बहुत कट कट के आ रहा था। ठीक है, अभी भी उनसे हम बात कर रहे थे तो आवाज कट कट के आ रहा था। 2.5 से कम नहीं कर रहे हैं कुछ। वो तो प्लस में है, लेकिन हम क्या बोले, वो तो बोला कि हम पूरा हटा देंगे, तो पूरा हटाने के लिए उनको बोलिए कुछ और करने के लिए, तो हम बोले कि देखो जितना तुम बोले हम उतना बोल दिए बाबू, इससे ज्यादा हमसे नहीं बोलवाएगा, हम इस सब में रहते नहीं है, और हमको हमसे ये सब मत करवाओ। जितना तुम बोले, कल की बात थी, हम मिले, IT सेक्टर के आदमी हैं हमारे साथ, एक तरह से समझो कि भाई मिले जुले लोग हैं। पैसा जो होगा तो रूपम को भी देंगे। अब ये तो आई डोंट नो, ये इसमें तो पहली बार जब बात हुई थी तो बोले कि रूपम से बात कर लीजिए। नहीं तो इसमें हमको नहीं लगता है, हाँ तो हमको नहीं लगता है कि इसमें उसको देंगे, उसको नहीं देंगे। अच्छा, ये उसको देने का तो हमको नहीं लगता है कोई बात हो। अब पता नहीं इन लोगों का क्या है नहीं है, लेकिन उसका कोई बात नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बारे में कुछ बात भी नहीं किए हैं और कुछ बोले भी नहीं है। अरे वो एक माध्यम, देखिए एक माध्यम वो ढूंढ रहे थे, या तो हम या फिर वो, और कोई बात नहीं थी। हाँ ये अलग बात है कि वो हमको इतना बोले तो हम आपको इतना बता दिए, शायद उसको बोलते तो वो कुछ और बढ़ा के बोलती, हो सकता है। उसका थोड़ा सा, हाँ उसका हिसाब किताब दूसरा रहता है। हमारे साथ था कि भाई अब जितना बोले सामने हम तो आपके पूछे, वो जो बोले हम आपको तुरंत वही बोल, हमको वहाँ पे, मेरा वहाँ पे कहीं कोई रोल है नहीं। अब उनका प्रॉब्लम है, वो बोले कि आपके पास आ जाएगा, आप हमको बता दीजिएगा, हम जिस समय आपके हाथ में आ जाएगा हम हटा देंगे। हमने चलिए ठीक है, डेमोक्रेटिव लाइव आपका चैनल है, देखिए देखते वही लोग, थोड़ा प्रेशर तो बना सकते हैं ना, कुछ परिचय का भी है कि 2.5 लाख कुछ ज्यादा हो जा रहा है। देखिए हम उनको यही बात बोले, तो बोले कि भैया हम सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं ना कि आप उतना सोच रहे हैं, वो हम कम ही बोले हैं, जितना कुछ है
हाँ। हम उसके लिए अगर उसको हम चलाएंगे तो मेरा मतलब हमको मान के चलते हैं कि 1 महीना नहीं 2 महीना हम उससे ज्यादा में आ जाएगा हमको। अच्छा अच्छा। अब कैसे आएगा वो जाने। हाँ हम बोले कि ठीक है अब आप लोग देख लीजिए भाई, हम इसमें कहीं कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ। अब जो भी उनको अपना निजी अपना जो भी अपना करे, वो किसको क्या देंगे क्या लेंगे, वो अब उनका अपना समस्या है। तो हम ठीक बहुत है, ज्यादा इस विषय पे बात भी नहीं जब की। तक हम आपको कुछ हाँ ना नहीं बोलते हैं तब तक युवराज जी को बोलिएगा कि कुछ लगाने के लिए नहीं। अभी हम बात उसको करके बोल दिए, बता हम उसको बोल दिए हैं हाँ कि कुछ लगाना नहीं बाबू, फिलहाल अभी कम से कम इतना बात रखो। हाँ। जब तुम हमको बीच में ला दिए हो तो कम से कम मेरा भी बात रखो कि कोई चीज अभी मत लगाना। ठीक। ठीक है, हम उसको बोल दिए हैं कि अभी जो भी है उसको स्टॉप कर लो, जो भी खबर है उसको स्टॉप ही रखो, आपको जब हम बात हो जाएगी तो फिर हम आपको हम करवाएंगे। बताते हैं। तो आपने सुना, इस पूरे ऑडियो को हमने सुना दिया, हमने कहीं से इसमें कट पेस्ट नहीं किया है और पूरी ऑडियो को हमने सुना है। बीना जी, इस ऑडियो में ये है कि 2 लोग बात कर रहे हैं जी। एक हैं जो कि कह रहे हैं कि भाई कितना देना होगा, वो कौन व्यक्ति हैं? वो आपके तरफ से बात कर देखिए रहे हैं, वो कौन है? वो सुमित जी हैं। अच्छा। जो मेरे तरफ से बात कर रहे हैं वो शशिधर मिश्रा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी। और चूंकि इतने नेगेटिव लगातार देखिए 1 साल से ये कुछ बंदे मुझे टॉर्चर कर रहे जी। हैं। तो मेरा कहना है कि अगर मैं गलत हूँ तो तुम मेरे पास आओ, तुम बताओ कि मैडम आपके अगेंस्ट ये चीज आया और एक बार मैंने चला दिया, सोचा कि आपसे भी पूछ लूं, मेरा पक्ष भी चलाओ, तो मैं बिल्कुल सही मानूंगी इस चीज को। कुछ पीड़िताओं को बैठा के, जो पीड़िताओं से मैं मिल नहीं पाती हूँ और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, तो ये लोग अपना ऐसे दलाल छोड़ नहीं मेरे ऑफिस के सामने दलाल छोड़ के रखे हैं, वहां से वैसी पीड़िताओं को भड़का के मेरे अगेंस्ट में पूरा सिस्टम काम कर रहा है एक। तो ठीक है, करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप जैसा आपने कहा कि वो शशिधर मिश्रा है जो आपके पक्ष से बात कर रहे हैं, वो और बात दूसरे कर जो रहे हैं, बात कर रहे हैं वो जो बात कर रहे हैं वो अपने आप को डेमोक्रेटिव लाइव और कुछ और चैनल्स का मालिक बता रहे हैं, सुमित अच्छा, कुमार जी। तो मैंने भेजा, बहुत जब परेशान हो गए, 1 न्यूज़ 2 न्यूज़ 3 न्यूज़ लगातार, वहां तक ठीक है, आरोप प्रत्यारोप संगठन पे लग रहा, वहां तक ठीक था। जब ये व्यक्ति मेरे निजी जीवन पे आ गया कि अपने पति के साथ नहीं रहती, बच्चों के साथ नहीं रहती, मैं आपको एक बात बता दूं, बता दूं अपने दर्शकों को कि जो हम एक क्लिपिंग दिखा रहे थे उसमें बीना मानवी के ऊपर एक महिला के पति ने गालियां तो दिया ही, वो आरोप लगा रहे हैं कि बीना मानवी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं, उन्होंने तो खुद अपने हस्बैंड को छोड़ के रखा है, दूसरी लड़कियों के हस्बैंड को कैसे वापस दिलाएंगी, तमाम तरह की जैसा हमने वीडियो में दिखाया। तो दूसरे वो कोई सुमित जी हैं, हाँ, जो आप जैसा आप बता रही हैं। मैं तब तक चुप रही जब तक ये व्यक्ति महिला विकास मंच पे आरोप लगा रहे थे कि कार्य हैं, कुछ त्रुटियां हो रही हैं, कोई बात नहीं, संभाला जाएगा, हम अपने सिस्टम को ठीक करें, निंदक नियरे राखिए। मैं अप्रिशिएट भी उस लड़के को कर रही थी, बाबू कोई गलती हो तो बताते रहो, हम सुधारेंगे। लेकिन जब ये मेरे निजी जीवन पे अटैक करने लगा, तब मैंने बोला शशिधर जी को कि आप उससे बात कीजिए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। 1 साल से मैं मेंटल हरास हो रही हूँ, आप सोचिए, जो दूसरे को न्याय दिला रही है, 8 राज्यों का काम कर रही है, वो खुद कितना हरास हो रही है। तो मैंने शशिधर मिश्रा जी को कहा, वो गए गोला रोड, वहाँ उसका ऑफिस है। अच्छा। मैं थी उस वक्त अहमदाबाद में, तो फिर वहाँ गोला रोड गए, 2 घंटे की उस ऑफिस में उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग के दरमियान बोला नहीं, बहुत सारा चीज़ है हमारे पास, और एविडेंस है, ये है वो है। भैया तू सब चला दे, कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे को किसी महिला के पर्सनल जीवन के अलावा तू सब चला। लेकिन नहीं, हम तो चलाएंगे, देखिए हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे उसने फ़ोन किया है, तो उसमें पहला एक सोनू है, वो भी पत्रकार हैं, उनसे जब मैंने उससे कॉल कराया था तो उस दिन रात को मैं ट्रेन में थी, तो उसने 1 लाख रुपए का डिमांड किया था। लेकिन दूसरे दिन जो है ना, जब हमारे शशिधर मिश्रा जी बात कर रहे हैं, तो वो ऑडियो आपके सामने है, उसमें वो एकदम मतलब 2.5 लाख रुपए की बात चल रही है, 2.5 लाख, 4 लाख, नहीं तो और भी हो जाता। अब बताइए, तुम पत्रकार हो या तुम दलाल हो? पहले तो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तुम पत्रकार हो तो तुम दलाली बंद करो, और नहीं तो तुम्हारी जगह जेल में है, तुम जाओ। ब्लडी ब्लैकमेलर्स होते हैं ये लोग, जो हम जैसी महिलाओं को, जान गए सशक्त महिला है, इज्जत के कारण थोड़ा सा इसका इज्जत डाउन करेंगे तो मुंह बंद कर देगी पैसे से। तो हम डरने वरने वाले उसको 2.5 रुपया ना दे, हम क्यों दे भाई? तेरे को प्रॉब्लम है, तू चला अपना। लेकिन इस तरह ब्लैकमेल करना, आज मान लीजिए मैं आप सोचिए, मैं जिस मुकाम पे हूँ उस मुकाम पे मुझे इस तरह के लोग ब्लैकमेल अच्छा, इसमें शशिधर मिश्रा और सुमित जब बात कर रहे हैं तो एक रूपम नाम की महिला का भी उसमें नाम आ रहा है। हाँ, क्या आप उससे एक्चुअली क्या है, वो रूपम एक बच्ची है,
और वो लॉयर है, वो भी कई बार ये मीडिया इन्हीं लोग के ग्रुप से उसको मेरे लिए जहर भर भर के उसको पूरा जहरीला बना दिया गया मेरे अगेंस्ट में कि भाई वीना जी तो आपके बारे में, जबकि वो लड़की इतनी कम उम्र की है, बचकाना है, लेकिन उसमें ऐसा कोई नहीं है। इस एपिसोड में उसका कहीं कोई रोल नहीं है रूपम का, मुझे पता है कि नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियां कर देते हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं कि उसने मुझसे 2.5 लाख रुपए मांगे, मुझे दुख इस बात का है कि मुझ जैसी महिला, जहाँ पे मैं प्रशासनिक एक्शन करवा रही हूँ, जहाँ पे आप लोग जैसे ईमानदार लोग के साथ बैठ के मैं फाइट कर सकती हूँ, आप कभी सोचे हैं कि अगर ऐसे पत्रकार के पास एक सीधी सादी घरेलू महिला का कुछ एविडेंस कभी आ जाए तो वो महिला का क्या हश्र होगा? आप बताइए। वो तो डर के मारे इन लोग को पैसे दे दे के पूरे जीवन ब्लैकमेल होते रहेगी। तो ऐसे को सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, तो ऐसे को सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो इसमें नहीं, जो एक चीज़ और क्लियर कि जो 2 लोगों की बात हो रही है, जैसा आपने नाम बताया शशिधर मिश्रा और सुमित का, तो हो रहा है कि क्या इसमें से रूपम को भी कुछ हिस्सा जाएगा? तो ये रूपम फिर बीच में हिस्सा और हिस्सेदारी एक्चुअली क्या हुआ ना, शशिधर मिश्रा जी ने जब ये युवराज पटेल को मैसेज किया कि आप ये ऑडियो हटा दीजिए, अच्छी बात नहीं है, तो उसमें वो युवराज पटेल ने शशिधर मिश्रा को रिप्लाई किया कि आप रूपम जी से बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये रूपम जी से बात कर देने की बात वो है चैट में एविडेंस की, तो रूपम से तो फिर मैंने ही फिर शशिधर मिश्रा को रूपम का भी नंबर दिया, हालांकि रूपम ने फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर इन्होंने फिर वो वापस से फ़ोन किया उसको कि वो तो रूपम तो फ़ोन नहीं उठा रही है, सुमित का नंबर दिया कि आप सुमित जी से बात कर लीजिए। तब फिर सुमित जी से बात होती है और फिर नेक्स्ट डे ये ऑडियो आता है कि 2.5 लाख रुपए का डिमांड है, तभी वो नेगेटिव न्यूज़ सारे हटाएंगे। तो हाँ, उसमें बात ये हो भी रही है कि न बहुत सा पड़ा है, हाँ, वो चला दिया, अब सब बंद कर देगा, न्यूज़ों को प्राइवेट करने की बातें आ रही हैं। तो जब आप पे व्यक्तिगत ये लांछन लगाया गया तो फिर क्या आपने कोई कोर्ट से या ये कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई? कोर्ट कार्रवाई हमारी चल रही है, चूंकि मैं कल ही आई हूँ, कल ही पटना, सारे लोग जान रहे थे मैं 10 दिन से बाहर हूँ, मैं कल ही आई हूँ और आज हमारा एडवोकेट जो है एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहा है और मैं गांधी मैदान थाने को भी इसका शिकायत दूंगी, हमारा ऑफिस उसी के अंतर्गत आता है और कोर्ट से भी ये केस जाएगा, इसका बनता है उसका केस। किस बात का तुम ब्लैकमेलिंग करोगे यार मेरे से? एक चीज़ और है बीना जी कि जो लांछन लगते हैं आपके ऊपर, तो ये आप एक शादीशुदा महिला हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो क्या पारिवारिक जिंदगी में कहीं ये नहीं आता कि बिना तुम्हारे ऊपर ये लांछन लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे अभी आप देखिएगा, मैं दिल्ली में बच्चों के साथ ही, बच्चे मेरे बिल्कुल वो हो गए हैं, पता परिपक्व हो गए इसमें। हाँ, बोले मम्मी देखो ऐसे हो गया, इसको इग्नोर करो। वो वही लोग मुझे शिक्षा देते हैं, बेटा मम्मी तुम जिस मुकाम पे पहुंच गई ना, वहाँ पे ये सब आरोप लगते रहेंगे। भाई निजी जीवन सबका होता है, तो बहुत प्रॉब्लम है। एक महिला काम करने निकलती नहीं कि उसको इतना ज़्यादा फेस करना पड़ता है, और ये लोग आजकल रियली डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सभी यूट्यूबर्स को एक संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि भाई कमाना है, खूब कमाओ, अच्छे। तो बिना जब आप ही कह रही हैं कि आपकी न्यूज़ जो कवर करता है 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन उनके व्यूज़ चले जाते हैं, तो बीना मानवी तो उनके लिए कमाई का जरिया है। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ। तो फिर वो ऐसा करते क्यों हैं? और ज्यादा ये वो लोग हैं जिनको मैंने बाइट नहीं दिया, वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। यूट्यूबर्स ये वो लोग हैं जिनको मैं नहीं बाइट दे सकी, और सवाल है एक बार नेगेटिव चला दिया तो कभी मेरे दरवाजे में मैं उसको एंट्री नहीं दूंगी। तो अब उसके लिए तो बस वही नेगेटिव प्ले 2 हैं, एक डेमोक्रेटिव लाइव और एक चंपारण मीडिया, बस ये 2 ही बच्चा है जो मेरे को एक बहुत परेशान कर रहा है। अब मैं रही बात 2.5 लाख या 4 लाख 1 लाख, तुम ब्लैक पैसा दे रही हैं? पैसा क्यों देंगे? 1 रुपया ना दूं मैं? तो वो लोग तो कह रहे हैं ऑडियो में कि पैसा यदि आपने नहीं दिया तो और भी वीडियो चलाएंगे। चलाने दीजिए, उसके वीडियो चलाने से मेरा क्या हो जाना है? मतलब उसका अब मैं आपके चैनल से मैं वार्न कर रही हूँ, आज के बाद वो मेरे लिए एक वीडियो नहीं चलाएगा। इसलिए नहीं चलाएगा क्योंकि उसके पास जितने वीडियोस थे ना, वो सब इकट्ठा करके उसने जितना था मटेरियल चला दिया। उसके पास अब कोई नया मसाला आएगा तभी मसाला क्या आएगा? वीना मानवी के यहाँ जो है 1000 की रसीद पाई गई, इससे ज़्यादा तुम क्या चला लोगे यार? किसने मुझे? सरकार ने राइट दिया है ना, रजिस्ट्रेशन देते समय लिखा है ना कि मैं कोई भी स्कूल खोल सकती हूँ, कॉलेज खोल सकती हूँ, बिजनेस कर सकती हूँ, गरीबों के लिए मदद कर सकती हूँ, काउंसलिंग कर सकती हूँ। जिस चीज़ के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन में सरकार ने राइट दे दिया, रजिस्टर्ड संस्था है मेरी, तो उसमें
तुम रोकने वाले कौन हो जाओगे और कैसे कोई मुझे रोक देगा? जब तक मैं खुद से कोई गलती ना करूं, और मैं श्योर हूं वीना मानवी अपने हाथों से कभी कोई गलती नहीं कर सकती है, ये मुझे अपने आप में विश्वास है। भले अब देखिए इतना बड़ा संगठन है ना, हो ही जाती है, कोई ना कोई मेंबर से गलती हो ही जाती है। सबको मैं समझाती हूँ कि बाबू अगर पैसे की ज़रूरत है तो तुम हमसे बात करो, लेकिन कभी चोरी मत करना, बस ये हमेशा मैं बोलती हूँ, सभी को बोलती हूँ। तो बीना जी, यानी कि आप कोर्ट में जा रही हैं, आपके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगा है, कोर्ट में जा रही हैं, और आप दूसरी चीज़ कि आप एक तरफ जो खबरें चलाने वाले हैं उनको भी संदेश दे रही हैं कि भाई परफेक्ट, माने जो खबरें हैं वो हम आपसे भी। मैं गलत हूँ और मैं गलत पाई गई तो आप ज़रूर चलाइए गलत मेरे लिए। अगर मैंने किसी पीड़िता के साथ कुछ गलत किया तो आप ज़रूर चलाइए, लेकिन आप सुनी सुनाई बात पे चला के और बिना तथ्यों के अगर आप चलाइएगा तो वो नहीं होने देंगे। लेकिन आज से करीब 6 महीना पहले तक बीना मानवी के ऊपर ऐसे लांछन नहीं लग रहे थे, जब से वो क्या कटिहार का कहाँ का गुड़िया वाला ना कौन सा, नहीं ये फेसबुक या प्यार 44 मिलियन जो गया ना, हाँ वो देखिए क्या सारा चीज, क्या ये फेसबुक या प्यार की एक लड़की आई, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वो अपने पति को छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही थी। तो जिसपे मैंने उसको कहा था कि मैंने उस वक्त उसके पति मुझे याद है, मैं वीडियो देखा था वो कि आपने उसको लड़की को उस समय कैमरे के सामने कहा था कि ये प्यार नहीं है, ये हवस है, कुछ ऐसा आपने कहा था। पति, क्योंकि 4 साल की बेटी का जिंदगी, लड़कियां तो आजकल गलत कर ही रही हैं, ऐसा नहीं कि लड़कियां गलत नहीं है। तो मैंने उस वक्त, ये इतना ज्यादा र्यूमर हुआ, उसके बाद मेरे ऑफिस की जो भीड़ थी, तो पहले सुमित नाम के एक पोर्टल वाले ने, भाई ने चलाया इस वीडियो को, उसका वीडियो चला गया 44 मिलियन। अब लो 44 मिलियन रातों रात चला गया। दूसरे दिन मेरे ऑफिस में 100-150 पोर्टल कहाँ से पूरे बिहार से चले आ रहे हैं, मैडम वो लड़की का बाइट दिला दीजिए। हाँ बोले, ए भाई सुनो, मेरी मेंबर बोली है, उसका भी एक क्लिपिंग आएगा, उसमें वो मेंबर इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो, कैसे उसका सीमा हैदर परेशान हो रही मीडिया से, वो हाल हो गया था उस लड़की का। तब फिर मेरी मेंबर कंचन है, वो फ्रस्ट्रेटेड होके बोली कि सुनिए, आप लोग इतना भीड़ लगा रहे हैं, अपना पैसा कमाएंगे, पीड़िता को 500-500 रुपया पहले दीजिए, आप मदद कीजिए, तब हम बाइट देंगे। लो, उतना क्लिपिंग काट दिया कि महिला विकास मंच बाइट के लिए मांगती है 500-500 रुपये। तो ये उसने बोला है और ये सही में बोला है, इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन में। दिन रात मेरे ऑफिस में एसी रखा है, एसी लगाने, आप आए हैं ना ऑफिस में, मेरे ऑफिस में एसी नहीं है, तो ठीक है व्यवस्था होगी तो एसी भी लगेगा। तो गर्मी में सब बोल रही थी, तो उसी में फ्रस्ट्रेशन में मेरी कंचन एक मेंबर है, उसके मुंह से बात निकली थी और उसका क्लिपिंग इन्होंने काट लिया कि बाइट देने के लिए 500 रुपया मांगती हैं। तो हम मांगेंगे ना, तुम 44 मिलियन लेके तुम लाखों कमा लो और हमको योगदान ना दो 500 का, ये भी तो बेईमानी है ना। देना चाहिए उन लोगों को, खुद ही देना चाहिए। अब आप ये अपनी संस्था की, जो आप करीब 9 स्टेटों में संस्था चल रही है, हमारे माध्यम से आप अपने संस्थाओं के माने संस्था के जो मेंबर हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? जो भी गड़बड़ी आप कर रही है आ गई है वहाँ से, मैंने देखिए, मैं तमाम देश में चल रहे महिला विकास मंच के तमाम सदस्यों को एक संदेश फिर दे रही हूँ और हाथ जोड़ के दे रही हूँ, सावधान रहिए और बिल्कुल ईमानदारी से जो प्रोटोकॉल, जो नियम महिला विकास मंच के बनाए गए हैं उसी पे कार्य कीजिए। आप जब दूसरों को कार्य करके दे देंगे, स्वतः लोग खुशी से आपको योगदान दे देंगे, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा संगठन इतना कमजोर नहीं है कि आप पैसे मांग के लोगों को मदद करो। ये मैं सभी अध्यक्षाओं को फिर से एक बार विनती करती हूँ। ये थी बीना मानवी, जिन्होंने बताया कि महिला विकास मंच एक रजिस्टर्ड संस्था है और जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, कुछ खबरिया चैनलों के द्वारा, वो सरासर गलत हैं। और बीना मानवी जो उनके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगाए गए हैं उसके लिए कोर्ट केस करने जा रही हैं, एफआईआर करने जा रही हैं। लेकिन इन सब के नतीजे क्या आते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांकना भी हमारा मीडिया का कोई काम नहीं है कि कौन किस तरीके की ज़िंदगी जीता है। जी हाँ, कोई बीना मानवी आज महिला विकास मंच संस्था की जो हैं वो करता धरता हैं। यदि संस्था के द्वारा गलती कोई होती है, कोई व्यक्ति उनके ऊपर संस्था में लेन देन का यदि उनके ऊपर चार्जेस लगाता है, उसे हम मीडिया वाले दिखा तो सकते हैं, फिर वो भी पूरे कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ। लेकिन हम मीडिया को भी हक नहीं है कि किसी के ऊपर हम व्यक्तिगत रूप से लांछन लगाएं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।